का मकसद नहीं है। सर्दियों का समय है, बूढ़े बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, बहुत लोगों को उस टाइम बहुत खजलो खराबी जिसे हम कहते हैं वो हो जाएगी, वो हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सही बैठ के तरीके से हम लोग फिर से बात करें। अब जो मैं ज़्यादा विस्तार में नहीं बताऊंगा, लेकिन उसमें से एक मुद्दा हमारा फेयर रिवीजन का था कि भाई हमारे जो किराए हैं हमारे गाड़ियों के वो बढ़ने चाहिए। बात बिल्कुल सही है, 2021 में लास्ट हमारे फेयर रिवीजन हुई थी, 4 साल हो गए इस बात को। अभी 2025 में वो फेयर रिवीजन के लिए वो ऑलरेडी फाइल जो है वो हायर अथॉरिटीज़ के पास पड़ी हुई है, और हमारी कल भी इस बारे में चर्चा हुई है हायर अथॉरिटीज़ के साथ। वो कह रहे हैं हमें 1 और 2 दिन का समय दीजिए, हम आपको पूरा आने वाले 2-3 दिन में बता देंगे कि वो फेयर रिवीजन की लिस्ट कब निकल रही है। वैसे ही और भी जिन मुद्दों पे चर्चा हुई है तो हम चाहेंगे वो बैठ के करें। दूसरा देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि एक हम लोगों ने एक अपना एसटीए जिसे हम स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसमें अलग अलग वर्ग के जो हमारे अधिकारी हैं, जैसे हमारे आईजी ट्रैफिक साहब हो गए, हमारे आरटीओ साहब हो गए, हमारे डीसी साहब हो गए, चेयरमैन इसके जो हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब हो गए, ये पहले भी एसटीए जो है 2016 तक चलती थी। उसमें क्या होता था कि जितने भी कुछ स्टेक होल्डर्स हैं, पॉपुलर स्टेक होल्डर्स हैं हमारे ट्रांसपोर्टर्स, वो बैठते थे, उसकी हर महीने एक मीटिंग होती थी। दरअसल वो एसटीए जो बॉडी है वो 2016 के बाद डायल्यूट होगी। हमने इस मुद्दे में चर्चा की सरकार के साथ बैठ के कि आप एसटीए बनाइए। उसमें क्या होगा कि जिस भी ट्रांसपोर्टर को कोई प्रॉब्लम आ रही है, आम आदमी को कोई प्रॉब्लम आती है, वो अपने ग्रुप के लीडर के पास जाता है। ग्रुप का लीडर क्या होता है, वो एसटीए में जाके बैठता था पहले। एसटीए में चर्चा होती थी, ये सारे जो विभाग हैं, क्योंकि ये सारे विभाग इंटरकनेक्टेड है। अगर हमें कोई अगर ई चलानिंग का इशू है तो वो सिर्फ ट्रैफिक विभाग से रिलेटेड नहीं है, वो ट्रैफिक विभाग से भी रिलेटेड है, वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से भी रिलेटेड है, वो डिफकॉम साहब की भी नज़र में आता है, डीसी साहब की भी जुरिस्डिक्शन में आता है। तो ये सभी मुद्दे एसटीए के बनने के बाद रिजॉल्व हो जाएंगे, और यही हमने प्रशासन को बोला कि जल्द से जल्द आप एसटीए का वापस संगठन कीजिए, ताकि ये जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं हमें, ये हमें हमारे टेबल टॉक करके हमें ये रिजॉल्व हो जाए। बहुत शुक्रगुजार हूँ जो कि हमारे सदे पत्र पे आए। आज हमारा मेन मकसद जो पुंछ रूट के टेम्पुओं के खिलाफ है, क्योंकि हमने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज फिर कर रहे हैं। हमने 19 तारीख को टेम्पो के खिलाफ जम्मू पुंछ एरिया बंद करना है। अगर टेम्पो वाले हमारी किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने यहाँ से सरसें बनाई हुई है, 50 नंबर का टेम्पो बुद्धल और बकोरी चला रहे हैं। हमारा किसी हम जो पुंछ 2x2 और पुंछ 2x3, ये 2x2 के प्रेसिडेंट सरदार महेंद्र सिंह जी हैं, ये 2x3 के प्रेसिडेंट सरदार शेर सिंह जी हैं। पंकु बैज जी हमारे ऑल जेड के ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन के, जम्मू कश्मीर ट्रांसपोर्टर्स के वेलफेयर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, और मैं ड्राइवर कंडक्टर यूनियन का प्रधान हूँ, और पुंछ रोड के 2x2 का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमने किसी के खिलाफ जब वो हम नहीं चल रहे, हमने अपने हक के लिए टेम्पो के खिलाफ 19 तारीख को जम्मू पुंछ पूरा रूट बंद करना है। वो अगर टेम्पो वालों ने नहीं बाजाए, या उनके ट्रैवल एजेंट हमारे प्रधानों के साथ मीटिंग के लिए नहीं एग्री हुए, हमने 19 तारीख के बाद हमने किसी के खिलाफ नहीं करना है। हमने अपनी गाड़ियां अपने घर खड़ी करनी है। वो टेम्पो पूरा सिस्टम चलाए, पैसेंजर को उठाए और स्टूडेंट को भी उठाए। वो क्या करता है, लांग की सवारी उठाता है, स्टूडेंट को कौन उठाएगा? वो स्टूडेंट 5-5 रुपए की सवारी बस उठाती है, छोटे बच्चों का बस उठाती है। कल भी चिंगस में एक हड़ताल हुई, बच्चों ने रोड जाम किया, उनको बसों ने ही उठाया। टेम्पू क्या कर रहा है, उनसे 1 रुपए की सवारी आप नहीं बैठा रहा है। टेम्पू का भी लागू होना चाहिए, आप भी बैठाए और बच्चों को भी उठाए। अगर वो सरसों चलाएगा, हमने अपना पुंछ रूट पूरा बंद कर देना 19 तारीख को। हमने किसी के कोई खिलाफ नहीं बोल रहे। हमने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसका बहुत बड़ा एक्शन हुआ। डीटीआई साहब बस स्टैंड, उन्होंने 3-3 सीटें उन्होंने एक्स्ट्रा लगाई हैं, वो भी खुलवाई हैं। और सुंदरपानी डीटीआई साहब ने काम किया है, रजौरी आरटीओ साहब ने काम किया है, और ट्रैफिक डीएसपी साहब ने बहुत अच्छा काम किया। मीडिया में आया कल, उन्होंने 3 सीटें गाड़ी से खुलवाई। ट्रांसपोर्टर ट्रैफिक भी बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये एक्शन बहुत बड़ा है। इन टेम्पो ने हमारा रोजी रोटी पुंछ रूट की बिल्कुल खत्म कर दी है। हम उसके लिए ये सारे ट्रांसपोर्टर पीछे, सब गाड़ियों के मालिक हैं, कोई मंडी से है, कोई पुंछ से है, कोई रजौरी से है। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख का कोई लेना देना नहीं है। हमारी लड़ाई अपनी रोजी रोटी के लिए है, वो हम लड़ेंगे। अगर टेम्पो वाले उस सिस्टम में बाहर नहीं आएंगे, 19 तारीख को टेम्पो के खिलाफ हमारा जो चक्का जाम रहेगा। टेम्पो की कैपेसिटी है, ट्रेवल एजेंट से 12 सीटें भरे और जाए, हमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो स्टेज करने का काम नहीं कर सकता है।
अगर उन्होंने परमिट ली है तो वो जैसे हमारी बसें काम करती है वो काम उनका नहीं है। वो कोई भी सवारी बुकिंग में उठा के पार्टी उठा के ले जाए। जब उसने परमिट लिया तो गवर्नमेंट ने उसको लिख के दिया ना, आपका परमिट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है तो स्टेज कार का काम करेगा। तो आप चाहते हैं कि वो अपना रोड से सवारियां ना उठाए, मत उठाए। सर बीसी रोड बस स्टैंड की सवारी बस स्टैंड में आ रही है, ट्रेवल एजेंट के लिए नहीं आ रही। वो रास्ते में सवारी बस स्टैंड आ रही है, वो रास्ते से उसको गुमराह करके ले जा रहे हैं। हमारी बस स्टैंड की बिल्डिंग फेल हो गई ट्रैवल एजेंटों की वजह से। जहां मेन पॉइंट पे ट्रैवल एजेंट बैठे हुए हैं उन्होंने अंदर आप जाके पता करो, इतनी बड़ी गवर्नमेंट की बिल्डिंग फेल कर दी इन ट्रैवल एजेंटों ने। हम गवर्नमेंट के हक में बात कर रहे हैं, ये बिल्डिंग हमारी नहीं है, गवर्नमेंट ने बनाई है। सबसे टॉप की बिल्डिंग बस स्टैंड बना हमारा, एक दुकान ऑप्शन नहीं हुई इन ट्रैवल एजेंटों की वजह से। ये पैसेंजर को अंदर आने नहीं दे रहे। हाँ, या तो इनको पर्सनल सवारी आ रही हो। बस स्टैंड का क्या मतलब है? बस स्टैंड सवारी बस के लिए आ रही है, ये आगे उसको गुमराह कर रहे हैं। बस है ही नहीं है हमारी, ये पुली टूटी हुई है, 1 साल हो गया, अभी उसका काम चल रहा है। इतना स्लो काम ठेकेदार चला रहा है। हम डिव काम साहब के और ट्रांसपोर्ट कमीशन साहब और आरटीओ साहब के, बहुत डीसी साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं, उन्होंने ये हमारा काम शुरू करवाया। हम ये पुली टूटने की वजह से भी हमारा पूरा सिस्टम खत्म हो गया। टेम्पू का काम है, रास्ते में एक एक सवारी उठाना नहीं, अगर वो उठाता है वो किस कैपेसिटी में उठाता है। इन्होंने टेम्पुओं को श्रेयाम टाइम बना दिए, ये आपका इतना टाइम, ये आपका। फिर बसें कहां जाएंगी? 27 सीटर टेम्पू चलाने शुरू हो गए। हमारी पैसेंजर टैक्स है 2x2 का 2,000 रुपया महीने का, इनका 2,000 रुपया साल का। अगर 27 सीटर टेम्पू भी यही काम करेगा उसके लिए भी टैक्स लागू होना चाहिए। ये उसके बाद पंजाब नंबर टेम्पू आके रजौरी और बुद्धल चल रहे हैं सुबह, वो किस कैपेसिटी में चल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं उनके पास अच्छा, इन्होंने 12 सीटर को 15 सीट की हुई है, 3-3 सीटें एक्स्ट्रा लगाई हुई हैं। हम उनके खिलाफ नहीं जा रहे हैं, हम उनको बोल रहे हैं जो हमारा राइट नहीं खाओ। आपके पास पैसेंजर आता है, आप अपनी फुल बुकिंग करो, फुल बुकिंग भेजो। हम वो नहीं बोल रहे, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, एक सवारी टेम्पो को बैठाई, बस के आगे खाली भेज दिया, ये बहुत गलत है। हम इसके खिलाफ, हमारे साथ ये प्रॉमिस हुआ था आप ऊपर न्यू बस स्टैंड में जाओ, बसें और बस स्टैंड नीट एंड क्लीन करेंगे, उन्होंने नहीं किया। इन ट्रैवल एजेंटों ने नहीं किया, इन्होंने हमारी बिल्डिंग खत्म की है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन ये ट्रैवल एजेंट नहीं सुन रहे। जब एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ आती है ये टेम्पो सभी भाग जाते हैं। आप ड्राइव चलाओ ना, आपने ड्राइव चलानी चाहिए, इनका एक ऑपरेट करना चाहिए। फिर प्रशासन क्या है? अगर ट्रैवल एजेंट्स को भी रोक नहीं सकता तो फिर प्रशासन क्या है? इसलिए तो हमने 19 तारीख को हड़ताल पे जा रहे हैं कि हम अपनी प्रशासन के आगे अपनी डिमांड रखें।